भैया हमारे अंदर का दर्द है, हमारे यहाँ व्यवस्था, हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर सही होता, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर सही होता, हम नहीं आते, कभी नहीं आते यहाँ। और एक बार आप याद रख लीजिए, एक बार अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का सत्ता चेंज हो गया तो केंद्र का सत्ता चेंज होगा। पूरी बीजेपी आपको हमेशा हमेशा आगे आने वाले 100 साल के लिए गायब हो जाएगी। सबको जेल जाना पड़ेगा जो भ्रष्ट है। कह रहे हैं अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने। अखिलेश यादव पीएम चेहरा है एकदम पूरा। इस बार डेवलप पूरा है यूपी। सब देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे देखिए। इसीलिए हम सरकार में बदलाव चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, हमें बिहार में हमें हमारे एजुकेशन को सही किया जाए, हमारे हेल्थ सेक्टर को सही किया जाए। और इस चीज की बात एक ही पार्टी कर रही है, वो पार्टी है इंडिया गठबंधन। ओसामा मतलब आप जानते हैं क्या होता है? शेर होता है। शेर से तो सब जंगल का जानवर डरेगा ही। तो ये चुनावी जंगल है। 50 रुपया में साहबुद्दीन साहब के समय में इलाज होता था। अगर उसको आप जंगल राज कहते तो हमें वही जंगल राज चाहिए। यही बात। आप सिवान में जाके देख लीजिए, रोड जो बना है ना, रोड उसमें 1 पैसा का कमीशन नहीं है। आज अगर आपके पार्टी में ओसामा साहब चले जाए तो आप मंगल राज आ गया, अगर इसमें है तो जंगल राज आ गया। अभी हाल ही फिलहाल में मर्डर हुआ है वहाँ मोकामा में, और वहाँ का सिटिंग विधायक है, इनका एनडीए का विधायक है वहाँ पे। देखिए, योगी जी अभी फिलहाल बिहार जा रहे हैं। उनको खुद का स्टेट संभल नहीं रहा, वो बिहार जा रहे हैं और नाम ले रहे हैं ओसामा साहब का। आप जानते होंगे ओसामा साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। बारिश की वजह से लखनऊ का मौसम कुछ सर्द हो चुका है, मगर सियासी सरगर्मियां माहौल में बढ़ती जा रही हैं। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और अपडेट लेते हैं कि 2027 के चुनाव में लखनऊ और उत्तर प्रदेश किसकी तरफ थोड़ा ज्यादा झुका हुआ है और बिहार के चुनाव को लेके यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। बिहार में अगर इंडिया गठबंधन जीत जाती है इस बार, हम ये मान के चलें 14 नवंबर को हमें चुनाव के जो है देखने को मिलेंगे, परिणाम क्या आने वाले हैं, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे और 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? देखिए, योगी जी अभी फिलहाल बिहार जा रहे हैं। उनको खुद का स्टेट संभल नहीं रहा, वो बिहार जा रहे हैं और नाम ले रहे हैं ओसामा साहब का। आप जानते होंगे ओसामा साहब को। क्या बोले हैं, जैसा नाम वैसा काम। ओसामा साहब, ओसामा मतलब आप जानते हैं क्या होता है? शेर होता है। शेर से तो सब जंगल का जानवर डरेगा ही। तो ये चुनावी जंगल है, तो आपको डरना पड़ेगा। सीएम हो, पीएम हो, गृह मंत्री हो, आप बताइए। और गृह मंत्री जाके वहाँ ओसामा साहब का नाम लेते हैं और किसी विधायक का नाम ले ले, तब समझेंगे आखिर क्यों वो नौजवान ओसामा साहब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि उन पे कोई क्रिमिनल केस या आपराधिक छवि है, तो फिर उनको क्या आप दर्शाना चाह रहे हैं? लेकिन बयान तो ये भी कहा जा रहा है कि उनके जीतने से जंगल राज आ जाएगा। क्या इस चीज को कैसे? आज अगर आपके पार्टी में ओसामा साहब चले जाए तो आप मंगल राज आ गया, अगर इसमें है तो जंगल राज आ गया। अभी हाल ही फिलहाल में मर्डर हुआ है वहाँ मोकामा में, और वहाँ का सिटिंग विधायक है, इनका एनडीए का विधायक है वहाँ पे। सरकार इनकी अभी सिवान में एक पुलिस का मर्डर हुआ है। ये जंगल राज नहीं तो कौन सा जंगल राज है? ये जंगल राज नहीं तो कौन सा जंगल है? पारस हॉस्पिटल में घुस के अपराधी फिल्मी स्टाइल में मार के जा रहे। ये जंगल राज नहीं तो कौन जंगल राज है? जंगल राज से भी बड़ा आतंक राज है, समझे। सुशासन की सरकार है। अच्छा, अभी चुनाव मतलब चल रहा है, आचार संहिता लागू हो गया है। आचार संहिता के बाद हर जगह, हर गली, हर जगह चेक पोस्ट बना दिया गया। अभी सुने होंगे कल की दुलार चंद यादव जी का हत्या हो गया। आप ये बताइए, अनंत सिंह यादव खुद अपने मुंह से कबूले हम उस रूट से जा रहे थे, मेरा 30 गाड़ी आगे चला गया, 10 गाड़ी पीछे था, उस पर पथरा हुआ। चुनाव आयोग कहाँ इजाजत देता है? 10 गाड़ी से ज्यादा तो इजाजत नहीं देता है। तो फिर आप 40 गाड़ी का काफिला लेके कैसे चलते हैं? और चेक पोस्ट हर जगह बना हुआ है, तो फिर कहाँ से हथियार आता है? हथियार तो जमा हो जाता है। अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बताइए। को पकड़ा गया है, फिर उसको छोड़ दिया जाएगा। राज ये नहीं है तो क्या, इसको क्या बोलिएगा? हमारे मायने में हमने तो 35 साल पहले देखा नहीं क्या हुआ। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो बड़े थे, हमसे बताए कि ऐसा था राज। तो और ये सरकार आके कहने लगी कि जंगल राज था। अरे भाई, अभी की बात करो ना। हम नौजवान क्या चाहते हैं? हम विकास की सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, तो हम अभी की बात करेंगे, पिछली बात करेंगे? पास्ट भूलने के लिए होता है। आप जब ऐसी बात करेंगे तो आप देखिए, अभी जंगल राज तो अब चल रहा है। हमें भाई, हमें जाना है विकास की तरफ। हमें पिछले नहीं देखना है कि पीछे कौन जंगल राज में था, कौन क्या किया, कौन कितना घोटाला किया, कौन नहीं किया, उससे हमें मतलब। कौन चौधरी से 70,000 करोड़ का घोटाला किया, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? 70,000 करोड़ क्या का रिपोर्ट है? सीएजी क्या जो होता है उसका रिपोर्ट है कि 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जिसके पास, सरकार के पास कोई हिसाब। ये जो पार्टी है, ये वॉशिंग मशीन है। आप कितना खा जाइए, देश को खा जाइए, फिर भी आप धुल जाएंगे उसमें, उस वॉशिंग मशीन में।
और सही हो जाएंगे। आप देखिए एक से बड़े बड़े प्रज्वल रमन्ना जैसा रेपिस्ट नेता, एक से एक बड़े बड़े मतलब बाहुबल नेता इस पार्टी में आए, मोदी जी की वॉशिंग मशीन ने उनको धुला और धुल के क्या बना दिया, एकदम गुरु हो गए, योगी हो गए। 50 रुपया में शहाबुद्दीन साहब के समय में इलाज होता था, अगर उसको आप जंगल राज कहते तो हमें वही जंगल राज चाहिए। यही बात। आप सिवान में जाके देख लीजिए, रोड जो बना है ना, रोड उसमें 1 पैसा का कमीशन नहीं, भले आप इसको डर कहिए या कुछ, 1 पैसा का कमीशन शहाबुद्दीन साहब किसी को नहीं देते। आज रोड जाके देखिए, उनके जमाने का आज भी रोड टूटा हुआ नहीं कहीं। क्या नहीं दिया उन्होंने? जब सांसद थे उन्होंने हमें स्टेडियम दिया, उन्होंने हमें इंजीनियरिंग कॉलेज दी, उन्होंने हमें मेडिकल कॉलेज दी, उन्होंने हमें आयुर्वेदिक कॉलेज दी, उन्होंने हमें इंडोर स्टेडियम दिया। उन्होंने क्या नहीं दिया यार? एक डिस्ट्रिक्ट को जिस चीज की जरूरत थी वो दिया उन्होंने। एजुकेशन का हब बनाना चाहता था वो इंसान, लेकिन यही पॉलिटिक्स के चक्कर में मार दिया गया उनको। जाते जाते वो कह गए बिहार की जनता से कि नीतीश कुमार जो हैं वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे और मैं हमेशा। आपको एक सच्चाई बता दूं, ये जमाना ये मंत्री हो गए, पीएम हो गए, जो भी कितना भी कुछ कह ले उनके लड़के के बारे में, अगर वो जीतेगा इंसान तो वो भी एजुकेशनल हब बनाने की ही कोशिश करेगा उस सिवान को। मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ा लिखा इंसान है, पढ़ा लिखा लड़का है, और जरूर वो आके यहाँ पे एजुकेशनल हब बनाएगा और सिवान से बाहर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे लिए हमें वहीं मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगा, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिलेगी, हम वहीं पढ़ाई करेंगे, वहाँ से हमें नहीं जाना पड़ेगा। इवन मैं आपको बता दूं, पलायन भी रोकने की कुव्वत है उस इंसान के पास। बहुत सारी रोजगार भी लेके आने की बात करते हैं, लेके आएंगे भी अगर वो मंत्री वगैरह बनते हैं तो। आप याद कीजिए कि जब शहाबुद्दीन साहब मरहूम जिंदा थे बेचारे, तो लालू यादव के बारे में कोई एक लफ्ज बोलने से भी पहले कतराता था और 1000 बार सोचता था। ठीक, तो अब लालू जी का भी जमाना चला गया और शहाबुद्दीन साहब मरहूम भी इस दुनिया से चले गए। अब बारी है तेजस्वी यादव का, और साथ चलेंगे ओसामा साहब। जिस तरह से लालू जी और मरहूम शहाबुद्दीन साहब की जोड़ी थे, उससे भी बढ़ चढ़ के तेजस्वी यादव और ओसामा साहब का जोड़ी इस बिहार को फिर से उसी तरह विकास का रफ्तार पकड़ाएगा जिस तरह से शहाबुद्दीन साहब विकास पुरुष कहलाए थे। उनको अवार्ड भी मिला हुआ विकास पुरुष। वाजपेयी उनको विकास पुरुष का उपाधि दिए थे। ठीक है, अखिलेश यादव ने यहाँ से एक 20 लोगों की टीम बना के बिहार भेजी थी चुनावी रैलियों में उनकी मदद करने के लिए। अखिलेश यादव ने दिल्ली के भी चुनावों के दौरान जो है आम आदमी पार्टी की मदद के लिए एक अपनी पार्टी से कुछ बड़े चेहरों की टीम बना के भेजी थी। अखिलेश यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार बाकी पार्टियां उसी तरह से अखिलेश यादव का भी समर्थन करेंगी जिस तरह उन्होंने सबका साथ दिया है? बिल्कुल करेगी। इसका रिजल्ट आप लोकसभा चुनाव में देखें, कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आ गए। फिर विधानसभा आएगा, फिर हम लोग सत्ता में आ जाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री फिर बनेंगे। इस बार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल बनने जा रहे हैं। और एक बार आप याद रख लीजिए, एक बार अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का सत्ता चेंज हो गया तो केंद्र का सत्ता चेंज होगा। पूरी बीजेपी आपको हमेशा हमेशा आगे आने वाले 100 साल के लिए गायब हो जाएगी। सबको जेल जाना पड़ेगा जो भ्रष्ट है। देखिए, आपने कहा कि क्या इस बार उत्तर प्रदेश में तेजस्वी की सरकार बनेगी। हम नौजवानों से अपील करना चाहेंगे कि ये भाजपा दीमक है, इस देश को खा रही है, तो इसकी जहां भी जिस स्टेट में सरकार है वहां खत्म हो, और वहां खत्म होने की लोग सोच लिए हैं और खत्म करना चाह रहे हैं। तो भाजपा इस देश से साफ सुथरा होने वाली है। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाजपा पे लगातार वोट चोरी का भी इल्जाम लगता आ रहा है। आप इन इल्जामों को किस हद तक सच मानते हैं, और अगर ये इल्जाम सच है तो फिर बिहार में चुनाव बनना तो वैसे, बिहार में सरकार बनना तो वैसे भी मुश्किल लग रहा है। आप इस पूरे चीज को, इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? सत्ताधारी अपने कुर्सी को तख्त समझ बैठे हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। राहुल गांधी क्या किया है? पूरा जो वोट चोरी का मुद्दा था उनका पोल खोल दिए। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनके अंदर कुबत है तो राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई करके दिखा दे, अगर नहीं वोट चोरी होता है। नहीं, हम जहां से आते हैं हम अपनी बात बता रहे हैं। वहां बहुत लोगों के नाम कटे, वहीं के रहने वाले हैं, उनके SIR में नाम कट गए, वो परेशान है, गरीब है, जो जिनके पास एक वक्त के खाने की रोटी नहीं है, कहाँ से कागज ले आएगा, वो कहाँ से बनवाएगा? और वो चीज इतनी भ्रष्टाचारी है बिहार में कि वो चीज बनवाने के पैसे लगते हैं। आप अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाएंगे तो उसके लिए भी आपसे घूसखोरी मांगा जाएगा, हर चीज के लिए। तो एक वक्त का रोटी खाने वाला इंसान कहाँ से दे सकता है वो चीजें?
कौन कह रहा है अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बने? अखिलेश यादव पीएम चेहरा है एकदम पूरा। इस बार डेवलप पूरा है यूपी। सब देखिए, आगरा एक्सप्रेसवे देखिए उनका। लेकिन ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पे अभी तक सपा चुनाव लड़ने भी नहीं पहुंची है, जहां का आदमी सपा का नाम भी नहीं जानता। अखिलेश यादव कैसे प्रधानमंत्री बने? ऐसे क्या कह रहे हैं, मुंबई में नांदेड़ में अबू आसिम आजमी है नहीं, बहुत जगह है, वही अगला चेहरा बनेंगे अखिलेश यादव PM। तो थोड़ी ना कि इंडिया गठबंधन में सिर्फ राहुल गांधी ही चेहरा बन सकते हैं, अखिलेश यादव भी बन सकते हैं, उसी गठबंधन के हिस्सा है। तो क्या राहुल गांधी इस चीज के लिए राजी हो जाएंगे कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाए? अभी ये चीज खुद एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे अभी उत्तर प्रदेश में ही रहने दिया जाए और राहुल गांधी जी आप देश संभालिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा जी। लास्ट यही कहेंगे कि हम साबुद्दीन साहब के नेता लालू यादव थे, हम लोग के नेता उसामा साहब हैं। उसामा साहब जिंदाबाद और साबुद्दीन साहब अमर रहे। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। नहीं, तेजस्वी सरकार। भैया हमारे अंदर का दर्द है, हमारे यहाँ व्यवस्था, हमारे यहाँ एजुकेशन सेक्टर सही होता, हमारे यहाँ हेल्थ सेक्टर सही होता, हम नहीं आते, कभी नहीं आते यहाँ, क्योंकि हमें सुनना पड़ता है दूसरे स्टेटों में जाके, गालियाँ पड़ती हैं लोगों से, हम क्यों आते? तो हम इसीलिए हम सरकार में बदलाव चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, हमें बिहार में, हमें हमारे एजुकेशन को सही किया जाए, हमारे हेल्थ सेक्टर को सही किया जाए। और इस चीज़ की बात एक ही पार्टी कर रही है, वो पार्टी है इंडिया गठबंधन, महागठबंधन इस बात कर रही है। हम उनको ले आएंगे। अगर उन्होंने भी इन 5 सालों में नहीं कहा तो जनता हमेशा मामई है, बदलेंगे अगले साल, किसी और को ले आएंगे। एक समय था जो बिहार जो एजुकेशन हब मानी जाती थी, जैसे मगध यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, एक बड़ी एजुकेशन हब मानी जाती थी, मतलब पूरी वर्ल्ड में फेमस थी और भारत के स्तर पर 1 नंबर पे आती थी। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं है बिहार में हमारे। और बिहार के बच्चे जैसे IAS की एग्जाम देने के मतलब तैयारियां करने के लिए या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करने, नीट की जो हमारे राजस्थान में जा रहे हैं, जैसे कोटा वोटा जाते हैं, वो हमारी व्यवस्था जो एजुकेशन व्यवस्था थी जो हमारे पटना में थी, अब वो व्यवस्था रही नहीं है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बिहार की एजुकेशन सिस्टम जो है कितना निचले स्तर पर चली गई है। और इस सिस्टम को सुधारने के लिए वो तेजस्वी की सरकार लानी पड़ेगी भाई। डबल इंजन काम नहीं कर रहा है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे उसामा साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उसामा साहब जिंदाबाद, उसामा साहब जिंदाबाद, उसामा साहब जिंदाबाद। ये भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बिहार सबसे ज्यादा IAS देने वाला राज्य है, IPS देने वाला राज्य है, उसके बावजूद पढ़ाई के लिए बिहार के बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है। उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता जिसको समर्थन करे, वो जिसके प्रति उम्मीद रखे हुए बैठी है कि वो उनके विकास के लिए काम करेगा, वही पार्टी बिहार में बने, वही पार्टी बिहार में जीते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देख रहे हैं द देश बोर्ड।